न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का ऐलान। 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार कौन? पुलिस और डकैत आमने सामने। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वक्त आ गया है कि 9 मई के मास्टर माइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानूनी गिरफ्त मजबूत की जाए। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कचहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में इतफाक किया गया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसुध हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है और सियासी मुफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। शोहदा और उनके अहले खाना की लासवाल कुर्बानियों को सराहते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने आज़म जाहिर किया है कि पाक फौज मुल्क सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। रुकावटें खड़ी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, शोहदा की कुर्बानियों को सराहेंगे, सिपह सलार का अज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया गया। शुरा ने अज़म जाहिर किया कि वो वक्त आ गया शहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानूनी गिरफ्त मजबूत की जाए। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सरबराह पाक फौज का कहना था कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। कॉन्फ्रेंस की शुरा ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज मुल्की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगी। रुकावटें खड़ी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। 9 मई का सियाह दिन, आर्मी तंसीबात पर हमले, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का तरीक़ेकार क्या होगा, कार्रवाई कैसे चलेगी और क्या सज़ा हो सकती है। दिफाई तजिया निकारों का बोल न्यूज़ पर अपनी राय का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर का कहना था कि आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में कार्रवाई रोज़ की बुनियाद पर की जाती है, फैसलों में ताख़ीर नहीं की जाती। हर शख्स को अपने दिफा का भरपूर मौका दिया जाता है। सज़ा पाने वाले को एक अपील का हक दिया जाता है। ये अपील सिविलियन कोर्ट में भी की जा सकती है। कोर्ट में लगातार कार्रवाई होती है और नॉर्मली मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो हैं वो इतनी देर नहीं लगाते। 9 मई को जिन लोगों ने फौज के इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं और नुकसान पहुंचाया है और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर तो पहले भी पॉलिसी दी जा चुकी है कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उन पर अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनको उसकी सजाएं मिलेंगी। मिलिट्री कोर्ट में सबके लिए कानून बराबर है और सबको मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपना वकील लाने का। तो इनको एक अपील का हक होगा। जो कानून होता है वो 2 चीजों का के ऊपर उसका दारोमदार है, यानी कि उनको मुल्क बदल कर दिया जाता है। जो सजा है उसका ऑब्वियसली जज्बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक जुर्म की हसासियत से, उसकी नौयत से, उसके मुकाम से, उसके टारगेट और मकासद से है। और उसमें उसको सबसे बड़ी बात यह कि राइट ऑफ
डिफेंस भी तो, सेल्फ डिफेंस भी तो उसको दिया जा रहा है। बुलेटिन में आगे देखिए, हुकूमत की ढिठाई बरकरार। मुल्की सलामती इदारों पर हमला करना सरकशी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। कहा, 1 साल में साजिश तैयार की गई, सब सबूत भी मौजूद हैं। 9 मई के जिम्मेदारों के गैर मुल्की एजेंसी से राबिते थे, चंद लोगों को तरबियत दी गई थी। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक सरबराह तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू भी मौजूद है। 1 साल पूरा ज़मा पार्क में बैठ के मनसूबाबंदी की है, बाकायदा उसके सबूत मौजूद हैं और इनके ताने बाने जो है वो गैर मुल्की एजेंसियों के साथ हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के साथ हैं और उनकी इनको सपोर्ट हासिल है, इससे पहले जो है वो रही है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये कह सकता हूँ कि सारा कुछ अपनी आवाज़ में जो है वो मौजूद है, ये खुद सारा कुछ कह रहे हैं। मास्टर माइंड ये है, आर्किटेक्ट ये है, इसके अपने जहन की ये इख्तरा है। सियासत में नई सियासी सफबंदी, तरीन ग्रुप का बड़ा इक़्तिदाम, नई पार्टी का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान। 100 से ज़ायद रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली सैदी और आमिर कियानी ने नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मायूसी का शिकार पाकिस्तान में नई उम्मीद उठे जा रही है। मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी है। पाकिस्तान को जो इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, अलीम खान साहब के इस शाइये में वो पहली ईंट रख दी गई है। नई पार्टी का क्या नाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान। जहांगीर तरीन ग्रुप ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अलीम खान के घर इशाइये में 100 से ज़ायद रहनुमाओं ने शिरकत की। नई जमात में PTI के साबिक और मरकजी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार की। फवाद चौधरी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर अली हैदर ज़ैदी भी जहांगीर तरीन के साथ आ मिले। आमिर कियानी और फिरदौस आशिक अवान ने भी नई जमात ज्वाइन कर ली। महमूद मौलवी, फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर मुराद रास ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नोमान लंगड़ियाल, नोरेज शकूर और चौधरी समेत दीगर भी नई जमात में शामिल हो गए। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मुल्क महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पीछे जा रहा है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है, उसकी आज बुनियाद रखती है। पाकिस्तान को जो इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जिस पोलराइजेशन का शिकार है उससे निकाल कर एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद आज अलीम खान साहब के इस शाइये में वो पहली ईंट रख दी गई है। इजलास में सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। इमरान इस्माइल ने पार्टी ज्वाइन की है, तकरीर भी की है। अली सैदी और फवाद चौधरी ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। शाह महमूद कुरैशी भी 1-2 दिन में कोई फैसला कर लेंगे। महमूद मौलवी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी कद आवर सियासतदान है, मुल्क कौम के हक में जो बेहतर होगा वही फैसला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन PTI से राहें जुदा करते हैं तो हैरानी नहीं होगी। मुल्क और आवाम के मुफाद में चेयरमैन PTI को पार्टी से अलग होना चाहिए। कुरैशी चले 1-2 दिन में वो भी मेरे ख्याल से कुछ डिसीजन रहेंगे। अभी तो परवेज खटक साहब भी KPK में लगे हुए हैं। मैक्सिमम 3 दिन जो कि 72 घंटे में वहाँ से भी आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मेरा एक अंदाजा है वो एक कदावर सियासतदान है और वो मुल्क की और अवाम की जो इंटरेस्ट में बेस्ट होगा वो उसका फैसला करेंगे। कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौता जन अवाम। तोबा करो जी, तोबा तोबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया, महंगाई को खुदा दे खौफकार वजीर आजम साहब। सस्ते आटे को तरसता इंसान, क्या आजाद है हमारे ऊपर। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर, जिन्सों के उलट फेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक। रिपोर्टर्स और इख्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। 1 साल गुजार दिया, डार फार्मूला न चला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ढिठाई बरकरार, मईशत को दुरुस्त करने का दावा। कहती हैं हुकूमत ने मईशत की समत को दुरुस्त किया। मईशत की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। बदतरीन मौशी हालात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। एक शख्स ने 4 साल तक मुल्की मईशत का जनाजा निकाला। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार चेयरमैन होंगे।
किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। मईशत का इस्तेहकाम डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है। उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला, IMF का प्रोग्राम लेकर आए, उसकी वायलेशन की, उसको सस्पेंड किया। 9 मई का वाकया, ब्लैक डे सानिया मुल्क के अंदर हुआ। इन्होंने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है। जमान पार्क ऑपरेशन, पुलिस लेके जाती है वारंट तो पेट्रोल बम फेंकता है। अगर मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अगर इसकी पार्टी को PTI को बैन करने की बात हो रही है, उसका जिम्मेदार खान। पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मुल्क में मिसाक़ी मईशत और तवील पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मईशत की बेहतरी का फार्मूला पेश कर दिया। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के बड़े ताजर इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की गारंटी मैं देता हूँ। तवील पॉलिसीज होंगी तो हर आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। गैर मुल्की सरमायाकार $1 लाता है तो बदले में $5 मांगता है। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोस लोन्स बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। Economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. There is no way. There's nothing we lack. There's nothing you lack. Not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreigners, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5. कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौता जन अवाम। तौबा करो जी, तौबा तौबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया, महंगाई को खुदा दे खौफकार वजीर आजम साहब। सस्ते आटे को तरसता इंसान। क्या अज़ाब है हमारे ऊपर। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर, जिन्सों के उलट फेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक। रिपोर्टर्स और इक्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। IMF का पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये फी लीटर से भी ज़्यादा करने का मुतालबा। वजारत ख़जाना ने बजट में लेवी बढ़ाने के लिए कानून साज़ी की कोशिश शुरू कर दी। IMF पेट्रोलियम लेवी की मद में 800 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने का मुतालबा। हुकूमत आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 755 अरब रुपए हासिल करना चाहती है। आइंदा माली साल 2023-24 का बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी तरक्याती बजट का हजम तजवीज़ दी गई है। बोल न्यूज़ ने तफसीलात सामने लिया है। आइंदा माली साल का बजट तैयार। विफाकी तरक्याती बजट का तखमीना 2709 अरब। इत्तेहादी हुकूमत 9 जून को बजट पेश करेगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाक के लिए 1150 अरब और सूबों के लिए 1559 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। पंजाब के लिए 426 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 268 अरब, सिंध 617 अरब, जबकि बलूचिस्तान के लिए 248 अरब रुपए रखे गए हैं। वजारत दिफा के लिए 2 अरब 80 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 8 अरब, वजारत कानून के लिए 1 अरब 40 करोड़ रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 13 अरब, तालीम व प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 8 अरब 50 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। वजारत पानी के लिए 110 अरब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वजारत बिजली के लिए 54 अरब, वजारत हाउसिंग के लिए 36 अरब 70 करोड़, वजारत सनत व पैदावार के लिए 3 अरब, वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। वजारत दिफाई पैदावार के लिए 2 अरब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित और साबका फाटा के इलाकों समेत सूबों के मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 160 अरब रखे गए हैं। सिविल एविएशन डिवीजन के लिए 5 अरब 40 करोड़, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 4 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 अरब, वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वजारत मैरीटाइम के लिए 3 अरब 30 करोड़, फूड सिक्योरिटी के लिए 8 अरब 85 करोड़ रखने की तजवीज़ है।
इंसदाद मंशियात के लिए 15 करोड़, वजारत कौमी विरसा के लिए 54 करोड़, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 26 अरब 10 करोड़, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 15 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। वजारत पेट्रोलियम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए और वजीर आजम की सवाबदीदी मंसूबों के लिए 80 अरब मुख्तस करने का फैसला किया गया है। मईशत ठीक करने की दावेदार शहबाज सरकार की 1 साल की मुआशी कारकर्दगी की कलई खुल गई है। शरहनुमो कम तरीन सतह पर, मईशत का पहिया जाम, बरामदात ना होने के बराबर। हुकूमत मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रही। रवां माली साल का इक्तसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मुल्क में मुआशी तरक्की पर जमूद, महंगाई, अफलास, बेरोजगारी उरूज पर। रवां माली साल मुआशी शरह नमू 5.01% हदफ के मुकाबले में 0.3% रही। ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ 3.9 था, हुसूल 5 रहा। जुलाई ta मार्च महंगाई की शरह 29% तक जा पहुंची। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। लाइव स्टॉक की शरह नमू 3.7, पैदावारी शरह -3.9, सनत 7.9%, तामीरात -5.5, इंडस्ट्री सेक्टर 2.9, खिदमात 0.85% शरह नमू रही। रवां माली साल बरामदात का हदफ भी हासिल न हो सका। एक्सपोर्ट 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। फीकस आमदन कम होकर $1585 पर आ गई। रवां माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ 5 शोबों में सालाना 956 अरब रुपए टैक्स चोरी होता है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर में 1 साल का 500 अरब रुपए, सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए और चाय के शोबे में 45 अरब रुपए टैक्स चोरी किया जाता है। अद्वियात के शोबे में 65 अरब रुपए, टायर और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। IMF का पेट्रोलियम लेवी फी लीटर पर 50 रुपए से भी ज्यादा करने का मुतालिबा। वजारत खजाना की बजट में लेवी बढ़ाने के लिए कानून साजी शुरू। ज़राए के मुताबिक IMF पेट्रोलियम लेवी की मद में 800 अरब रुपए से जायद वसूल करने का मुतालिबा कर रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में लेवी की मद में 755 अरब रुपए हासिल करना चाहती है। खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद अरकान पार्लिमान को नवाजने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वजारत हाउसिंग के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। एलामिया के मुताबिक वजारत हाउसिंग की तरक्याती स्कीम के लिए 14 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर की गई। मुतादिद मसाइल से 2-4 अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। अगले बरस महंगाई मजीद बढ़ेगी। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के मुताबिक हुकूमत ने तरक्की की शरह 3.5% रखने की मंजूरी दे दी है। ताहम आइंदा माली साल में शरह नमू 0.2% ही रहेगी। आलमी बैंक ने गुर्बत की शरह में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। कहा, आबादी की बड़ी तादाद के गुर्बत से निकलने के इम्कानात मजीद कम होते जा रहे हैं। PTM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। हमाद असर का ट्वीट में कारोबार के नए औकात पर तनकीद। कहा, पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब इसे 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक़ है। बाइक ऑटो पार्ट्स की सनत का 75% कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हैदराबाद के ताजरों ने नए आने वाले बजट में हुकूमत से टैक्सेस में कमी और रिलीफ की अपील दायर कर दी है। दीगर पार्ट्स की कीमतों ने खरीदार को मार्केट से गायब कर दिया है। ताजरों को मुआशी मसाइल का भी सामना है। रिम लेने आया था अगले टायर का, अभी तकरीबन 1200 रुपये का कह रहे हैं, वरना 600 रुपये का था पहले। कारोबार तो जो तकरीबन 40% पे हो गया। टैक्सेस जो उन्होंने बहुत लगाया ना, इसके अंदर बहुत लोग मुतासिर हो गए। हमारा तकरीबन 75% कारोबार ना तबाह हो गया। कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौता जन अवाम। तौबा करो जी, तौबा तौबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया। महंगाई को खुदा दे खौफकार वजीर आजम साहब। सस्ते आटे को तरसता इंसान। क्या आजाद है हमारे ऊपर। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर।
उलटफेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक। रिपोर्टर्स और इक्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। हुकूमत की जानिब से अब तक की पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं। रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन हो चुके, अब केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सब चाहते हैं कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला हो। इंतखाबात नजरसानी केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो भी हालात या दलाइल हों, अदालत पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करे। 15 मई की रात मुझे लगा कि आइन का इंतकाल हो गया। 15 मई को इंतखाबात की मुय्यना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई। वजीर आजम, चीफ जस्टिस समेत सब ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो नकात मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुमकिन है मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल फरीक, मुकदमा सदर, वफाकी हुकूमत, वजारत पार्लिमानी उमूर को भी नोटिस जारी कर दिए। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। शहर शहर पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शुरका ने पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। शुरका का कहना था कि पाक फौज के साथ हैं और 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तानी गयूर अफवाद के खिलाफ सरभर कोशिश कर रहे हैं। जब भी मैं टोबरटेक सिंह के हर गांव में से गुजरता हूँ, हर एक बेटे की बात तस्वीर लगी है जिन्होंने हमारे लिए जाने दी है। खुदारा इन शोहदा की कदर करें। पाक फौज हमारी शान, शोहदा की अजमत पर जान कुर्बान। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने जना हाउस लाहौर का दौरा किया और तबाहशुदा हिस्सों को देखकर दुख और अफसोस का इजहार किया। वफ़द ने पाक फौज के शोहदा गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि तारीख विरसे को तबाह करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं। ये जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हमें। वी रिस्पेक्ट आवर हीरोज़, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। जिन्होंने ये किया है सख्त सज़ाएं देनी चाहिए। जो भी शर्पसंद लोग इसमें इंक्लूड हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। 9 मई के वाक़े की शदीद तरीके से मजम्मत करती हूँ कि हमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए थी। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। जिना हाउस का पूरा विज़िट करने के बाद मैं ये बताते हुए बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान का एक बाशऊर बाशिंदा हूँ। जिस तरह से यहाँ पे जिना हाउस की यादों को और यहाँ पे फ़ातिमा जिना और कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की पूरी मेमोरीज़ को डैमेज किया गया है। इट इज़ हाईली कंडेमेबल। मेरी अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।
सानिहा 9 मई पर अवाम में गम और गुस्सा बरकरार है। अवाम ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा शरपसंदों ने मुल्क में अनारकी को परवान चढ़ाया, जो दरअसल पाकिस्तान की सरहदों के मुहावजों के भी दुश्मन है। असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने करवाया ये इंसिडेंट, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए, लाजमी है कार्रवाई होनी चाहिए। कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जो क़यादत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात हो या ना हो, लीडरशिप को खुद आगे आकर अपने कारकुनान के जो भी अमाल हैं, जो भी उन्होंने काम किए, उसकी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। वाक़ियात हैं उसको अदालतों में चलाने चाहिए। अगर इसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा कि हमारी आने वाली नस्लें भी याद करें। जिसने जो ऐसी हरकत की है, कड़ी सी कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे सियासतदानों के लिए जब आप अपनी जान हथेली पे रख के इनकलाब के लिए चढ़ दौड़ते हैं और आपको शऊर नहीं होता, तो फिर आपका अंजाम यही होना होता है। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। आर्टिकल 209 और नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया। दुकानदार ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी दुकान की जाली रसीद बनाई गई। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन नैब ने 1 मई को मेरी गिरफ्तारी के वारंट्स जारी किए। छुट्टी वाले रोज़ जारी किए गए वारंट्स को 8 रोज़ तक छुपाए रखा। 190 मिलियन पाउंड इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने की जानबूझकर नहीं बताया गया। दुकानदार नसीमुल हक ने इल्ज़ाम लगाया कि तोशाखाना घड़ी के खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीद इस्तेमाल की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह खान को नामजद किया गया है। पंजाब में मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर तयनातियाँ और तकर्रियाँ करने पर एंटी करप्शन हुकाम ने 8 अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें उस्मान बुज़दार और फरहद शहजादी उर्फ फरहा गोगी शामिल हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मोनिका भी मुल्जिम नामजद है। एंटी करप्शन हुकाम ने बताया है कि बुशरा बीबी की सहेली फरहद शहजादी उर्फ फरहा गोगी और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इन 8 मुल्ज़मान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में ऑफिसर्स को मनपसंद पोस्टें दी हैं। एंटी करप्शन हुकाम का ये भी कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए हमें टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। सिंध हुकूमत अपने ग्रिड स्टेशन लगाएगी, अपनी बिजली बनाएगी। सूबाई असम्बली ने सिंध रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज बिल 2023 मंजूर कर लिया। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा कायम किया जाएगा। अथॉरिटी सिंध में बिजली का टैरिफ कीमत मुकर्रर कर सकेगी। सिंध हुकूमत बिजली की पैदावार, तकसीम और फराहमी खुद कर सकेगी। अथॉरिटी बिल बिजली बनाने, तकसीम करने के लाइसेंस जारी कर सकेगी। सेपरा के क़याम के बाद नेपरा सिंध में बिजली के हवाले से कोई लाइसेंस अथॉरिटी के साथ मशवरे के बगैर जारी नहीं कर सकेगा। बात करेंगे मौसम की, तो बहीराए अरब में तूफ़ान बिनार्ड जोए मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। तूफ़ान कराची से 1260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और रुख शुमाल मगरिब की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली और साहिलों को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। कराची में रात गए भी शदीद गर्मी और हवस बरकरार है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 37 डिग्री महसूस होने लगा है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी है। गुजरावाला के नौजवान ने इश्क़ इलाही और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनोखी मिसाल कायम कर दी। साइकिल पर पाकिस्तान से सऊदी अरब का तवील सफ़र तय करके उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस पहुँच गया। राहुली का रिहायशी तैयब जवा और रवां साल 9 जनवरी को साइकिल पर गुजरावाला से सऊदी अरब रवाना हुआ। ईरान समेत दीगर ममालिक से होते हुए 74 दिन का सफ़र करके मक्का मुकर्रमा पहुंचा। उम्र की अदायगी के 5 माह बाद 11,400 किलोमीटर का सफ़र तय करके तैयब जवाद वापस वतन पहुंचा तो उसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। तैयब जवाद का कहना है कि उम्र अदायगी की ख्वाहिश थी, जिसे पूरा करने वो साइकिल पर सऊदी अरब रवाना हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले का सिलसिला जारी है। रात गए 2 मुकाबलों में 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जमान टाउन पुलिस ने मुकाबले के बाद 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्ज़मान कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। मुल्ज़मान से असलहा, 3 पिस्तौल और छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। गुलशन मामा के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है और SPCA के ऑफिसर के कत्ल का मुकदमा 2 रोज़ बाद
नाजिमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। मकतूल के भाई ने मुकदमे में मकतूल की साली के शौहर महबूब को मुबैना तौर पर नामजद किया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अजहर खान को पहली बीवी की बहन के घर कत्ल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों में सरगोशियां और साजिशें पनपने लगी। चेयरमैन PCB का ताज सर पर सजाने के 4 से जायद उम्मीदवार, लेकिन असल मुकाबला मौजूदा चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान है। नजम सेठी को नून लीग की आशीर्वाद हासिल है तो ज़का अशरफ PP की आंखों का तारा है। दोनों के दरमियान पड़ने वाले मैच में जब हिद्दत और शिद्दत बढ़ी तो दोनों ने ही अपने सरपरस्तों से रजू कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वजन नजम सेठी के पलड़े में डाला तो PP ने ज़का अशरफ की तैनाती को अपना हक करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इंशाल्लाह जो कैंडिडेट होगा अपना चेयरमैनशिप के लिए वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। इंशाल्लाह जो लीडरशिप रिकमेंड करेगी जी उसके मुताबिक जो फैसला करेंगे उन्हीं का नाम समरी बल्कि हमने भेजी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को एशिया कप की मेजबानी से मुताल्लिक मामलात से आगाह किया। साथ ही वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का मसला भी ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को इस मामले पर मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करने की हिदायत की है। PCB की जानिब से मुलाकात का एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। और आखिर में आपको बताएं कि बानी अपनी टीम के साथ एक और मिशन की तकमील के लिए तैयार है। एक्शन और थ्रिल से भरपूर सीरीज एक्सपेंडेबल पार्ट 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।